दोस्तों नमस्कार, मित्रों नमस्कार। आज हम फिर एक बार आए हुए हैं गांव गिराव में। लोग तो युद्ध जारी है, युद्ध देख भी रहे हैं, टीवी में चल रहा है महायुद्ध रूस और यूक्रेन का। आज हम आए हुए हैं युद्ध से लड़े हुए एक ऐसे फौजी के पास, सेना से रिटायर्ड हैं, उम्र भी काफ़ी हो चुकी है, लगभग लगभग 85 प्लस हैं और युद्ध भी लड़ चुके हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ जो युद्ध हुआ था उसको भी ये उस लड़ाई में भी थे। तो आज हम इनके पास आए हैं, श्री राज बहादुर सिंह के पास, चौहान ठाकुर हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनके विषय में, इनके अनुभव के बारे में, और आज के इस दौर में जो युद्ध चल रहा है इनका अनुभव क्या कहता है। और उस युद्ध में एक नाम बड़ा चर्चित चल रहा है और चर्चा का विषय भी काफ़ी दिनों से वो नाम है भी पूरे विश्व में, हिटलर, तानाशाह माना जाता था, उसके बारे में जानेंगे। क्योंकि इनके ज़माने में हिटलर था और इन्होंने अनुभव किया होगा, देखा भी होगा, सुना भी होगा उसके बारे में। तो हम जानेंगे प्रत्यक्ष रूप से। किताबों में तो हमने बहुत पढ़ा है, लेकिन हम जानने की कोशिश करेंगे प्रत्यक्ष रूप से, इनके मुखार बिंदु से, कि हिटलर आखिर में कैसा था और कौन था। पहले हम जानना चाहेंगे दादाजी आपसे, अपने विषय में कुछ बताइए। सेना में आपका जो है आगमन कब हुआ? कर लगाई पीछे पकड़े रही। मैं 64 में अप्रैल महीने में आर्मी में भर्ती हुआ था। जी। और वो समय था इमरजेंसी का। जी चाइना और हिंदुस्तान की लड़ाई समाप्त हो चुकी थी और हिंदुस्तान की फौजें लगभग समाप्त हो चुकी थी। ऐसे वक्त पर इमरजेंसी की भर्ती की गई थी। जी मैं भी उसमें भर्ती हो गया था। जी तो 64 और 65 में सेंटर में था, मैं ट्रेनिंग किया और 65 में हमारी पोस्टिंग हो गई कश्मीर में। जी और ठीक उसी समय लड़ाई शुरू हो गई थी। जी मेरे पहुंचते ही लड़ाई शुरू हो गई थी। जी लड़ाई जो है अखनूर बॉर्डर से शुरू हुई थी जी और फिर तो वो फैलते हुए पूरे कश्मीर में जो है उस लड़ाई का पूरा प्रभाव, सहयोग, आपका योगदान रहा उस भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में। लड़ाई में। जी हाँ, जी, वो चीज़ें आपने देखी कि उस दौर में कितनी मुश्किलें उठानी पड़ती थी। आज के दौर में तो काफ़ी व्यवस्थाएं हो गई हैं सेना के पास, हाँ। लेकिन उस दौर में इतनी ना तो आवागमन की का जरिया था और ना ही इतने आधुनिक हथियार थे। हाँ, लेकिन फिर भी लड़ाई लड़ी गई। हाँ, लड़ाई तो लड़ी गई। इस दौर में ये महायुद्ध जो चल रहा है, हाँ, महायुद्ध एक बहुत चर्चित नाम आ रहा है इसमें बीच बीच में और चर्चा का विषय भी रहा है। हाँ, हिटलर, हिटलर चाहिए, एक दूसरे को हिटलर बता रहे हैं लोग। यूक्रेन बोल रहा है कि पाकिस्तान रूस हिटलर है, और अमेरिका बोल रहा है रूस हिटलर है, और रूस कह रहा है कि अमेरिका हिटलर है। तो ये हिटलर इतना फेमस कैसे हो गया? थोड़ी जानकारी हमें हिटलर के बारे में बताइए। आपके पीरियड में हिटलर था? हिटलर का अर्थ है डिक्टेटर, जी जी और वो एक ऐसा डिक्टेटर था, स्वाभिमानी। जी जी उसकी इच्छाएं थी कि वो पूरे विश्व के ऊपर एक छत्र साम्राज्य स्थापित करे। जी 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 हालांकि जब वो भर्ती हुआ था फौज में, जी एक सिपाही की हैसियत से भर्ती हुआ था, जी जी लेकिन अपनी काबिलियत की वजह से वह जो है नाजी फौज का एक डिक्टेटर बन गया।
डिक्टेटर बन गया, जनरल बन गया। जनरल बन गया कि डिक्टेटर ही हो गया पूरा का पूरा, ऑल टू ऑल। जी 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 जी। तो वह उसके अंदर एक खूबी थी कि उसकी मनसौदा को कोई भी जो है भाप नहीं पाता था। उसकी नीति, उसकी नीयत जो थी और उसका कारगुजारी क्या होना है, उसका कोई मैनेजर नहीं था, उसका कोई सहयोगी नहीं था जिसको पता चले कि क्या करने वाला है। कहने का मतलब कि वो कोई भी रणनीति होती थी उसे खुद तैयार करता खुद। था और अपने तक सीमित रखता था। केवल अपने तक और जब उसे लागू करना होता था तो एक तरीके से एक बैग। हाँ, एक बैक जो है उसका ऑर्डर होता था कि रात को 12 बजे ऑर्डर दे दिया कि तुरंत जो है मार्च किया जाए, फ्रांस के ऊपर अटैक किया जाए। जी जी जी। और बहुत ऐसे मौके पर कोई पहले से इन्फॉर्म नहीं था दूसरे मुल्क को, जी जी सोते थे, जी जी थोड़ी बड़ी लड़ाई होती थी जी जी और वह जीत लेता था। जी जी जी। फ्रांस हुआ, उसके बाद में ऑस्ट्रिया हुआ, उसके बाद में इटली हुआ। मतलब इस तरह से होते करते यूरोप के लगभग सभी हिस्सों को कब्जा कर लिया। जी 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 केवल जो है इंग्लैंड, जी जिनको कहा जाता था कि अंग्रेजों के राज्य में कहीं कभी भी सूरज नहीं डूबता है, जी जी यानी पूरे विश्व में अंग्रेज फैले हुए थे, जी जी इंग्लैंड के जी जी उपनिवेश थे। जी जी जी। तो इंग्लैंड ने इसका जम करके मुकाबला किया जी। और इसका साथ देने के लिए इसको रोका कैसे गया? इसको ये इसने रूस पर भी आक्रमण किया, हाँ, जब पूरे यूरोप पे। लगभग यूरोप को, इसके आधे से ज़्यादा यूरोप को कब्जा कर लिया, जी 3 हिस्से को, जी जी तब ये बढ़ा पोलैंड की तरफ। जी और पोलैंड चूंकि रूस का बॉर्डर इलाका है, जी जब पोलैंड में पहुंच गया तो रूस को खतरा महसूस हुआ जी कि अब तो हमारे ऊपर भी आएगा ये। जी तब रूस की फौजें जो है जाकर के वहाँ पर पोलैंड के बॉर्डर पर इसका मुकाबला किया था। जी 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 जी। तो रूस क्या उसमें विजयी हुआ था या रूस को सहायता लेनी पड़ी किसी को? फिर तो दुनिया बंट गई 2 खेमों में। जी एक हो गया जो है इनका नाटो का, जी। और एक हो गया ये त्रिगुट राष्ट्र। त्रिगुट राष्ट्र। त्रिगुट राष्ट्र, जी जी त्रिगुट राष्ट्र में अमेरिका, जी वो जर्मनी, जर्मनी। हाँ जर्मनी, जापान और इटली। इटली। हाँ, ये ये त्रिगुट राष्ट्र, ये त्रिगुट हो गए। त्रिगुट राष्ट्र थे। जी 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 जी। तो ये लड़ाई जब बढ़ी आगे जी रूस की तरफ, रूस की फौजें पीछे हटती गई जी और तब जाकर के रुकी वो ऐसी जगह पर जब बर्फबारी जोर की होने लगी और वहाँ पर हिटलर की फौज को डिफिकल्टी महसूस हुई। जी जी उस ठंडी को बर्दाश्त करने की उनकी आदत नहीं थी। जी 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 जी। और दूसरा उन्होंने कुछ चालाकी ऐसा किया रशियन ने कि शराब के बड़े बड़े टैंक जो है वो उठा करके रोड के ऊपर बिखेर दिया। कहने का मतलब शराब की इतनी मात्रा वहाँ पे डाल दिया रूस ने हाँ, कि अगर ब्रिटेन के सैनिक आते हैं उनको ठंड महसूस होती तो शराब भी पिए। खूब पिया, अच्छा, खूब पिया लोगों ने और वो पी पी करके मस्त हो गए। और तब जो है रशियन फौजों ने उनके ऊपर आक्रमण किया। जी जी और इधर
जापान ने पर्ल हार्बर अमेरिका का था, जी। उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर, जी जी पर्ल हार्बर जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी अमेरिका की। जी 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 वह पूरा आधा अमेरिका समझ लीजिए, जी जी उसको समाप्त कर दिया। जी अमेरिका घबरा गया। जी अमेरिका के पास में एक ही एटम बम था। अमेरिका के बाद नहीं, क्या पूरे विश्व में एक ही बम था वो। जी 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 उसको वो घबरा करके उठा करके जापान के ऊपर डाल दिया, जी जी जिसमें हिरोशिमा और नागासाकी जो है समाप्त हो गए। समाप्त हो गया। हाँ, तो कहने का मतलब युद्ध यहीं पे खत्म हो गया या आगे बढ़ा? अब कहाँ, जब हिरोशिमा और नागासाकी बर्बाद हो गया तब जापान ने हैंड्सअप कर दिया। जी जी जापान के हैंड्सअप, उधर जापान ने हैंड्सअप किया, जी 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 इधर हिटलर की फौजें जो है रूस में फंस गई। जी 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 तो अब उनको जो है हर हालत में जो है हैंड्सअप करना ही करना था। करना था। तो हैंड्सअप कर दिया लोगों ने। तो उसमें लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस भी थे। सुभाष चंद्र बोस जो थे वह भारत की आज़ादी के लिए जी संघर्ष कर रहे थे। जी और ये भारत की आज़ादी में संघर्ष करने वाले में दो ग्रुप बन गए थे। जी जी एक तो था क्रांतिकारी जी और एक थे जो इनके महात्मा गांधी के सत्याग्रही। जी 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 तो सुभाष चंद्र बोस जो थे वह क्रांतिकारी वालों में से थे। तो यही इतना मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जैसे कि देखा जाता है कि हिटलर को चर्चित हुआ केवल सेकंड वार से। हाँ, हिटलर चर्चा में सेकंड वर्ल्ड वार हिटलर की ही देन है। दूसरा विश्व युद्ध हिटलर के द्वारा ही लड़ा था। हाँ हाँ, वही इसकी पैदाइश है। पैदाइश हुई है। तो पैदाइश हुई तो ये अंत कहाँ हुआ इसका? तो यही जब उधर हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बम गिरा दिया गया तो ये भगा। तब ये क्या, ये तो फंसा हुआ था यहाँ रूस में। और रूस में भी ये जो है फंस गया जा करके ठंडी के इलाके में उधर। और वहाँ के रूस के सैनिक जो है वह ताकतवर बन गए और इनकी फौजें जो है शिकस्त खाना शुरू हो गई। तो एक तो यहाँ ये मार खा गए, दूसरी मार खा गए वो वहाँ पर जापान वाले। जी जी और तीसरी यहाँ पर जो इंग्लैंड वालों की लड़ाई हो रही थी जर्मनी से, जी यहाँ पर अफ्रीका के जी और ये अरब देशों के बीच में, जी जी यहाँ पर अलामीन की टेकरी पर इनका जमावड़ा था। जी तो वहीं पर फाइनल हुआ। नहीं तो इसके हिटलर के बारे में कुछ इसकी मृत्यु कैसे हुई, कैसे मारा गया, ये कुछ पता? कुछ नहीं है कहने के लिए। कोई कहते हैं कि इनका जो है हवाई जहाज़ में सुभाष चंद्र बोस और वो जापान का डिक्टेटर और ये जर्मनी का डिक्टेटर ये हिटलर एक ही उसमें हवाई जहाज में थे। उसका एक्सीडेंट हो गया और खत्म हो गए। हवाई जहाज क्रैश हो गया। हाँ, तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, वीडियो काफ़ी लंबी होगी तो कभी फिर हम दादाजी के पास आएंगे। अब तो हमारा संपर्क हो ही गया है तो इनसे अच्छी अच्छी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे अपने इतिहास के बारे में। तो अगर ये मुलाकात हमारी पसंद आई हो दादाजी के साथ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, और एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो हमें ये जानकारी मिलती रहेगी कि क्या वीडियो आपको पसंद आ रही है या नहीं। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। फिर कभी मिलेंगे अगली वीडियो।